फीवर या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। तो बताइए पहला शॉट कहाँ लेना है? कहाँ लगाऊं कैमरा? अरे कोई भी साफ सुथरी जगह देख के लगा लो। हाँ, आपका पति बनकर मुझे बिल्कुल पति जैसा लग रहा है। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो क्या हुआ? वो जो मोहिनी है ना, नो 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 नो। ए मोहिनी। 1 मिनट। यार दमन! अरे ऐड कंप्लीट हो गया, मुबारक हो। अरे कब आएगा ये बबलू? कसम काटे कि एक बार बता तो दे, मेरा जो पैसा खर्चा हो रहा है उसका कुछ फायदा हुआ भी या नहीं? अरे हुआ ना। अरे आपके पैसों से किसी गरीब का घर चल गया है, अब अस्पताल का क्या है? चले चले ना चले ना चले। ये मनहूस जब भी मुंह खोलेगा ना घटिया बात ही करेगा। सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाबूजी, एड फिल्म बनाए हुए कितने दिन हो गए, अब तो पेशेंट को आना चाहिए था। मेरे तो हाथ में खुजली हो रही है पेशेंट्स का इलाज करने के लिए। इलाज करने की या लोगों को मौत के घाट उतारने की? सेठ जी, आप ही जाके पता करिए ना क्या हुआ है। कहीं ऐसा ना हो शादी करने की आस में मैं बूढ़ी ही हो जाऊं। पैसे मेरे खर्च हो रहे हैं और फायदा सबको अपना सूझ रहा है। सब गोटे की इंसान ने गिद्ध पाल रखे हैं मैंने। बाबूजी कितनी जैसी शक्ल तो अजब जो रहा हूं पान वाले के पास। बाबूजी सब ठीक हो जाएगा बाबूजी, फिक्र मत कीजिएगा। नितिन कैसी भी? ये तुम जाओ अंदर जाओ, काम करो अपना। क्या बात है सेठ जी, बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लगता है कोई दूर की कौड़ी मार के लाए। इसका मतलब हमारी मौत पक्की है। बुढ़ो तो कुछ फूटे ही नहीं, इसका मतलब सच में मौत पक्की है। अरे जल्दी से तनख्वाह बढ़वाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरी कब्र भी इस अस्पताल में बन जाएगी। वरना इस तनख्वाह में तो इनका मूल तो क्या, ब्याज भी नहीं चुका पाऊंगा। लगता है तुमने अपना काम कर दिया। अब मुझे मेरा दूल्हा मिल जाएगा मुझे मेरा दूल्हा। सेठ जी, पेशेंट आने ही वाले होंगे ना सेठ जी? ओह, लेकिन इतनी जल्दी? अरे बाप रे, इतनी जल्दी कैसे? मैंने तो अभी तक मेकअप भी नहीं किया। बेटा जीवन, बेटा जीवन, बेटा जीवन बेटा? बाबूजी, ये सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए? क्या हो गया आपको? क्यों आपको कोई मानसिक सदमा पहुंचा? जीवन बेटा। जीवन बेटा? अरे लगता है पान वाले ने कुछ सुंघा दिया इनको। जब से आए अजीब अजीब बात कर रहे हैं, वरना वरना करते थे, अब बेटा बेटा कर रहे हैं। जीवन बेटा। अरे कबाड़िया, ससुर जी सॉरी। बेटा तूने तो कमाल कर दिया, मेरा नाम कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे अच्छा, ट्राई किया था। है ना? तुझे तो इनाम मिलना चाहिए। मुझे इनाम? कहीं मेरा हॉस्पिटल का मालिक बनने का सपना टूट तो नहीं जाएगा? लगता है अपना पिंडदान खुद ही करना पड़ेगा। मेरा तो पहले ही कोई नहीं था,
अब तो मैं खुद ही घबरा नहीं रहा। हाय, अब मुझे बड़े घर की बहू बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, अगर आप देंगे चलो अंदर, अंदर चलो। हाँ, तुम्हें इनाम दूंगा। आइए आइए आइए, आजा। कितने खुश लग रहे हैं ना पापा, मैंने इतना खुश उनको कभी नहीं देखा। हाँ ठीक वैसे ही जैसे इंसान मरने से पहले होता है, लेकिन वो तो सचमुच खुश है। मेरे जीवन ने कर दिखाया। आप देखना, सारी दुनिया में ऐसे ससुर और दामाद की लोग मिसाल देंगे। कसम काटे की ये ले लो, ये ले ये ले। अरे क्यों मार रहे हो? बर्बाद कर दिया तूने मुझे। सारी दुनिया मेरी मिसाल देगी कि उसकी तरह दामाद के नाम पर किसी जोक को मत पालना। अरे खून तो पहले ही चूस लिया था तूने मेरा, अब जीते जीते मार डाला। कहाँ से लाऊंगा 5? ये ले। अरे लग रही है ससुर जी। एक मिनट रुकिए, पॉज। स्टैचू। अरे 5 लाख क्या कर रहे हैं? ये तो बताइए कि 5 लाख आपको चाहिए काहे के लिए? अरे तूने जो इतना पैसा खर्चा करवाया ना नौटंकी बनाने के लिए, वो नौटंकी लोग तक पहुंचाने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा। कसम काटे कि मार के मेरा बाजा बना दूंगा। शादी करने से कोई रोक नहीं सकता, तो ना ही मुझे संस्कृति का मालिक बनने से। पापा, जीवन दरवाजा खोलिए ना, क्या कर रहे हैं आप लोग अंदर? इनाम देखना है ना? हॉस्पिटल का मालिक तो बनूंगा, लेकिन सबसे पहले इस मंद बुद्धि का इलाज करना पड़ेगा। पापा खोलिए ना दरवाजा, क्या कर रहे हैं आप? खोलिए ना। चलो अच्छा हुआ कबाड़ी एक बार फिर से लुट गया, मेरा पिंडदान होने से बच गया। नहीं सोच रही, कहीं भी मार देते। अब मेरी शादी का क्या होगा? होगा। अरे पापा खोलिए ना। आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा। एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे बाबा, क्या शक्ल है आपकी। अब आप जरा इधर भी देख लीजिए। तू शायर है, टिंग 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 टिंग, मैं तेरी शायरी। अरे वाह, मधुबाला से सीधे माधुरी। काश मैं वो शायर होता तुम जिसका शेर हो। पर मैं तो शेर नहीं, लड़की हूँ। ओहो, सिर्फ शक्ल ही ठीक है, बाकी दिमाग से तो पूरी तरह पैदल है। जी मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था कि मैं शायर हूँ, आप शायरी हैं, और 2-2 लाइन की जो शायरी होती है उसे शेर कहते हैं। हाँ, मुझे समझ नहीं आया, पर कोई बात नहीं। वैसे मुझे माधुरी और मधुबाला की स्माइल वाली मोहिनी कहते हैं। आपकी तारीफ? तारीफ तो आपको मेरे काम की करनी पड़ेगी। क्या काम है आपका? जी हम बेईमान इरादों को ईमानदार बनाते हैं। क्या? मैं तुम्हें बेईमान लगती हूँ? कौन सा मैंने तुम्हारी जेब काट ली? शक्ल देखी है तुमने खुद की? झूठी ब्लेड जैसा तो मुंह है तेरा। दिखा यहाँ से, भाग। ये तो यकीन दिलाने पे आ गई कि शक्ल अच्छी है, मतलब दिमाग भी होगा ज़रूरी नहीं है। अगर बाकी स्टाफ भी सब इसके जैसे ही निकले ना, तो आज का दिन तो बर्बाद हो गया मेरा। जी मेरा वो मतलब नहीं था, आप फिर गलत समझ गई। एक्चुअली मेरा मतलब था कि आप इतनी खूबसूरत है ना कि आपको देखकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। आपने ना मेरे ईमान की वाटी लगा दी। इसके आगे तो मेरा बेईमान ईमानदार इंजेक्शन तक फेल है। आप खड़े क्यों हो इतनी देर से? आप बैठो ना। जी बैठ जाते बिल्कुल बैठ जाते। बताइए क्या लेंगे आप? जी मैं कुछ लेने नहीं, देने आया हूँ। हाँ तो दीजिए ना। दीजिए। देता हूँ दीजिए ना। इंजेक्शन। इंजेक्शन? जी संभाल के, बहुत डेलिकेट है।
दरअसल मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ, ये इंजेक्शन उस कंपनी का है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी देती है और सिर्फ आपके लिए मैं ये इंजेक्शन इस कंपनी को दूंगा, वरना मार्केट में इसके बहुत कस्टमर्स हैं। जिसके पास भी ये इंजेक्शन होगा ना, माला माल हो जाएगा। वाह, आप मेरे लिए ऐसा करेंगे? बिल्कुल, वरना मार्केट में इसके बहुत कस्टमर्स हैं मैडम। अरे कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास इंसान को बेईमान और ईमानदार बनाने वाला इंजेक्शन ना हो। देखना, एक बार मार्केट में इसकी भनक लग गई ना, फिर अमेरिका, लंदन, हर जगह से ऑफर्स आएंगे। वाह, वैसे ये बेईमान ईमानदार इंजेक्शन है क्या? अरे बहुत काम की चीज़ है मैडम। ये ना, कैसे समझाऊं, कि इंसान के अंदर के बेईमान शैतान को बाहर निकाल देता है और ईमानदारी की बीमारी को मिनटों में ठीक करता है और उसे बेईमान बना देता है। और आप शक्ल से मुझे समझदार दिखती हैं। तो मैं हूँ। तो आपको तो पता ही होगा इंसानों को इसकी कितनी ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन मेरे क्या काम का ये सब कुछ? अरे सिर्फ आपके काम का नहीं है, ये हर किसी के काम की चीज़ है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं ना? हैंडसम आदमी की बातों पे कैसे यकीन करूं? बोलो। बेटा, किसी और से ये बात कर, क्योंकि इससे काम निकालने के लिए तुझे पहले समझदारी के इंजेक्शन की ज़रूरत है, जो तेरे पास है नहीं। जी दरअसल ये बातें आपके समझ में नहीं आने वाली। आप किसी डॉक्टर को या मैनेजमेंट में से किसी को बुला दीजिए। क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? मैंने ऐसा कब बोला? जी चलो, देखिए, चलो, मेरी बात उठो, सुनिए। निकलो यहाँ से बाहर। मेरी एक बात निकलो। सुनिए। मधुबाला जी, मेरी एक बात। मधुबाला नाम नहीं है मेरा। माधुरी जी, माधुरी माधुरी जी। भी नाम नहीं है मेरा। देखिए, सोना मुना टोना जो भी आपका नाम है। तेरी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? रुक, तुझे तो अब मैं यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी और नहीं निकल पाए ना तो मेरा नाम मोहिनी मेरी नहीं। गलती, मेरी गलती। मेरे माफ कीजिए। सिंगानिया, सिंगानिया। अरे किसी को बुला क्यों रही है? देखिए मोनिका जी, मैं मोनिका, मेरा नाम मोहिनी है। अच्छा। समझ गई मैं, तुम जानबूझ के मेरा नाम गलत दे रहे हो। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। नाम से क्या? सिंगानिया, जल्दी आना। अरे नाम में क्या रखा है? सिंगानिया। एम से ही तो शुरू है ना। मोनिका जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। अरे क्या हुआ? क्या है? बवाल मचा रखा है? इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। क्या हुआ है? लिपस्टिक चुरा ली है तुम्हारा? मैंने तुझे तो ना मैं बाद में देखूंगी, पहले से बाहर निकाल। हुआ क्या? किया क्या है इसने? गिलहरियों की रानी बहुत स्मार्ट बन रहा है, खुद पागलपन की बातें कर रहा है और मुझे मोहिनी को बेवकूफ बोल रहा है। बेवकूफ? बेवकूफ बोला? मोहिनी को। अरे बड़े समझदार हो यार। सिंघानिया, देखो, ये इसका ऊपर का मला खाली है, ये तुम्हें कैसे पता चला? जासूस हो क्या? है भाई, ये बात तो पक्की है कि हमने नहीं बताया, क्योंकि हम तो तुम्हें जानते ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सिंघानिया जी। दरअसल मैं तो अपनी कंपनी के 2 खास इंजेक्शन को बेचने आया था और ये है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। अच्छा, काम की बात है? काम की? अरे तो कहाँ बेकार में यहाँ उलझ गए। आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए, काम की बात हम करते हैं। अब उधर चलिए। अरे ठीक है, क्या हुआ? नहीं है तो नहीं। चल मार डालेगी। मोहिनी नाम है मेरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ बैठो। हाँ, अब बताओ क्या काम है? अगर सब कुछ सही लगा तो सौदा पड़ भी सकता है। सौदा? मुझे लगा ये समझदार है, पर अब तो लग रहा है कि मैं जूनियर पागल से सीनियर पागल पे शिफ्ट हो रहा हूँ और कुछ नहीं। सिंघानिया जी, अगर किसी डॉक्टर से मिलवा देते तो उन्हें मैं अपने इंजेक्शनों का डेमो दे देता। देखो बेटा, ऐसा है कि इस अस्पताल में जो काम डॉक्टर भी नहीं कर पाते ना, वो काम हम करते हैं, समझे? इसलिए ज्यादा समझदारी मत दिखाओ हमें, जो चीज है वो दिखाओ। अगर समझ में आया तो डॉक्टर को भी बुलवा लेंगे, उसमें क्या है। पहला दिन है नौकरी का, लगता है आखिरी भी यही होगा। पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देख लिया था सुबह सुबह। ठीक है, मैं आपको डेमो दे देता हूँ। दरअसल क्या है ना, हमारी कंपनी ने 2 इंजेक्शंस इन्वेंट किए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक ईमानदारी का इंजेक्शन और ये बेईमानी का इंजेक्शन। ये तो हम शकल से दिखते कहाँ हैं तुमको भी? बेटा, अब ये दिन आ गए कि ईमानदारी और बेईमानी इंजेक्शनों में भरी यहाँ वहाँ धक्के खाएगी, हैं? ये देखो बेटा, ऐसा है, उम्र है तुम्हारी कम अभी, हैं? समय है तुम्हारे पास, जाके कहीं पर अपने दिमाग का इलाज करा लो, लेकिन हाँ, इस अस्पताल में मत कराना, ठीक है? ठीक है, मैं अपना इलाज करा लूँगा। आप जहाँ से कहेंगे मैं वहाँ से करा लूँगा, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अच्छा बोलो।
ये ईमानदारी का इंजेक्शन अगर आप किसी बेईमान को लगाएंगे ना तो उसे ईमानदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, सच बोल रहे हो? 100% गारंटी। मतलब अगर किसी इंसान को ये इंजेक्शन लगा दें तो वो अपने सारे पाप कबूल करके एकदम ईमानदार हो जाएगा? 100%। अच्छा, और ये है बेईमानी का इंजेक्शन। ये अगर किसी ईमानदार इंसान को लगाएंगे ना तो वो बेईमान होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। अच्छा, ईमानदारी वाला कौन सा था? ये वाला। ये दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कैसा लगा? सोच रहे हैं कुछ। अगर ये इंजेक्शन छेड़ा कबाड़ी को लगा दें तो हमारी आज़ादी पक्की और हम गुलामी से आज़ाद। सिंघानिया जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये बहुत महंगी है। अगर ये टूट गई ना तो मैं जिंदगी भर गुलाम बन के रह जाऊंगा। ऐसे कैसे टूटने देंगे? गिरेगा नहीं। अरे ऐसे कैसे गिरने देंगे हम इसे? आज़ादी है हमारी भाई। है? सिंघानिया जी, ये इंजेक्शन मुझे दे दीजिए। मुझे डॉक्टर को डेमो दिखाना है। अच्छा, एक काम कीजिए, या तो मुझे उनके पास भेज दीजिए या डॉक्टर को यहाँ बुला लीजिए ताकि मैं उन्हें इंजेक्शन दिखा सकूँ। ठीक है ठीक है, बुलवा देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि उसके बदले में ये ईमानदारी वाला इंजेक्शन तुम्हें हमें मुफ्त में देना होगा। अरे मुफ्त में कैसे दे दूँ? मेरी नौकरी चली जाएगी। आप ये इंजेक्शन मुझे दीजिए। तुम्हारी नौकरी ज्यादा जरूरी है कि हमारी आज़ादी है? अरे इंजेक्शन तो तुम्हें नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। अब कैसी बातें कर रहे चाहे हैं कुछ भी कर लो। अरे इंजेक्शन लाइए। अरे रुको, तुम्हारी तो ऐसी तैसी। अरे क्या कर रहे हैं हट। आप? देखिए देखिए, इंजेक्शन दे दीजिए वरना। भाग गया, बैठ भाग। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ओ मम्मी की बेटी, शादी के सपने कम देखा करो और काम किया करो। जाओ, वार्ड में तुम्हारी जरूरत है। वार्ड में जाऊं? वार्ड में बड़े पेशेंट आए हुए हैं, मैं क्या मारूंगा जाके? क्या कहा तुमने? यही कि अगर मोहिनी ना हो ना तो ये अस्पताल एक दिन भी नहीं चल सकता सेठ जी। जिस दिन से मोहिनी इस अस्पताल से चली जाएगी ना, उस दिन से इस अस्पताल में एक गरीब भी भटकने नहीं आएगा। अच्छा, तो कसम कांटे की सम्मानित करूं या अपने आप से जाओगी? आई एम लीविंग। अरे अरे अरे, गुस्सा काहे हो रही हो? अच्छा एक बात बताओ, वो गरीबों का शहंशाह सिंघानिया कहाँ है? वो तो बहुत कामचोर है सेठ जी। हाँ मुझे पता है, लेकिन वो है कहाँ? वो अपना सारा काम धाम छोड़कर किसी बेवकूफ आदमी के साथ गप्पे लड़ा रहा है। जीवन? अरे नहीं नहीं, एक पागल सा एमआर आया हुआ है, उसी के साथ उसका बिछड़ा हुआ यार बनकर घूम रहा है आपका सिंघानिया। पागल है मार? हाँ पागल ही है वो। उसका कहना है कि उसके पास ईमानदार को बेईमान और बेईमान को ईमानदार बनाने वाले इंजेक्शन है। बताइए। पागल वो नहीं, तुम हो। तो तुमने उसे मेरे पास काहे नहीं भेजा? आप भी अब इसे जो है झूठे बर्तन की तरह मुंह काहे बना रही हो? जल्दी से बताओ वो दोनों गए कहाँ हैं, इससे पहले कि सिंघानिया ने उसे भगा दे। वार्ड में लेके गया उसे सिंघानिया, वहीं मर रहे हैं दोनों। कसम काटे कि तुम जो हो ना किसकी कसम? क्या क्या व्हाट? ओह पैथेटिक मैन। हाँ पेशेंट आया क्या? प्लीज मेरा इंजेक्शन मुझे वापस कर दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? ये इंजेक्शन नहीं है, ये मेरी आज़ादी है, इंजेक्शन नहीं है, समझा? आज़ादी है मेरी। मैं तो दुआएं दूंगा, दुआएं, बहुत सारी दुआएं दूंगा। अरे नौकरी और मिल जाएगी तुझे। अरे नौकरी तो मुश्किल से मिली है, मुझे नहीं चाहिए दुआएं। आप इंजेक्शन वापस कर दीजिए प्लीज। हट, मुझे इंजेक्शन दीजिए प्लीज। खड़ा हो जा वहां पर, वहां खड़ा हो जा। इंजेक्शन नहीं दूंगा तुझे, चाहे तू मुझे मार डाल आज। तुझे पता नहीं है, ये उस कबाड़ के जुगाड़ से मेरी मुक्ति है। सिंघानिया का बच्चों की तरह से पकड़ पकड़िया खेल रहा है, अधेड़ उम्र के आदमी है। क्या तो पता लगा रखा है? नहीं वो सेठ जी मेरा भाई है, भाई। वो बहुत दिन बाद मिला ना तो मजाक कर रहे थे, मजाक। अच्छा हुआ आज ये शिकार खुद ही शिकारी के पास आ गया। अब छेड़ा को ईमानदार होने से कोई नहीं रोक सकता। ये तेरे भाई कहाँ से पैदा हो गया? हाँ सब देख लिया मैंने। अरे सर देखिए ना, इन्होंने मेरा इंजेक्शन ले लिया है, कब से भागा दौड़ी कर रहे हैं मेरे साथ, परेशान करके रख दिया मुझे।
सिंघानिया इंजेक्शन वापस दे दे। देख ये कोई पान नहीं है, हाँ, जो तुम उसको चबा जाओगे। ये इंजेक्शन इसको ना नस ढूंढ के लगाना पड़ता है। तेरे लिए बेकार, तेरे किस काम का, ला मुझे दे दे ला। अरे नहीं जी सर, ये बेकार इंजेक्शन नहीं है, बड़े काम का इंजेक्शन है। ये किसी बेईमान को लगाते हैं तो ईमानदार हो जाता है, अगर ईमानदार को लगाते हैं तो बेईमान हो जाता है। ये किसी बेईमान छेड़ा को लगाना चाहता है। चुप चुप, बिल्कुल चुप। बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है। मोहिनी ठीक बोलती है, ये पागल है, बिल्कुल पागल है। सेठ जी बताइए, भला कोई इंजेक्शन लगा के कोई ईमानदार या बेईमान बन सकता है कभी? नहीं ना। सर ये सही इंजेक्शन है, ये काम करता है सर, मैं सच बोल रहा हूँ। चुप चुप, बिल्कुल चुप। सेठ जी अभी मैं इसको धक्के दे के बाहर निकालता हूँ। ए चल चल बाहर चल। सेठ जी हैं हमारे, सेठ जी तेरी बातों में नहीं आने वाले। अरे बंदे का पिछवाड़ा देख के बाप का नाम बता देते हैं। हाँ, बंदे का पिछवाड़ा देख लिया, नाम भी बता सकता हूँ, समझे? चल चल इंजेक्शन मुझे दे, चल और चल भाग, ऐसे जाके काम कर, चल ला, ला, चल, बाहर जाके काम कर, अंदर कौन सा बड़ा काम है जो बाहर जाके गाजर छीन ली। आओ क्या तुझे? ये ईमानदार को बेईमान बना देता है। मेरे बड़े काम का है ये। सर पैसे पैसे कर लेना कि जा इसको पहले तो इस्तेमाल करूंगा। अरे सिंघानिया देख के नहीं चल सकता क्या? आंखें दान कर दी क्या है? और क्यों इतना खुश लग रहा है? किसे गाली दे रहा है? अपने चाहने वालों को की भगवान जल्दी से जल्दी उनका सत्यानाश कर दे, क्योंकि अपनी किस्मत तो चमेली का तेल लगा के घूमने गई है। ये छेड़ा के शिकार, तेरी किस्मत में छेड़ा की छड़ी के अलावा कुछ बचा ही नहीं है? क्यों पुरानी बातों पे रोता रहता है? आज मैं रो रहा हूँ ना, आज मैं रो रहा हूँ, कल आप रोएंगे। जल्दी वो वक्त आएगा, आप रोएंगे, मुझसे ज्यादा रोएंगे। मेरे जीवन में रोने का वक्त चला गया सिंघानिया। वक्त आ गया रोने का वक्त। देखा, जो मैं खबर सुनाने वाला हूँ ना आपको, वो खबर सुन के आपकी सांसें रुक जाएंगी। कैसी खबर? सुनो, छेड़ा को एक इंजेक्शन मिला है। हाँ, बेईमानी का इंजेक्शन, जिसको लगा दो वो हो जाता है बेईमान। और वो इंजेक्शन वो लगाने वाला है जीवन बाबू को। जीवन बाबू हो जाएंगे बेईमान। एक तो दामाद असली MBBS डॉक्टर, ऊपर से बेईमान। छेड़ा के और क्या चाहिए? मैं तो काम कर करके मरूंगा, आप मरोगे बेरोजगार। नहीं 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 नहीं, बस सिंघानिया सिंघानिया, कुछ करना पड़ेगा सिंघानिया। कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें? सोच सोच सिंघानिया। आइडिया। हाँ, जिसको छेड़ा को फांसी भी लटका देते हैं। छेड़ा को फांसी पे लटकाएंगे तो हम दोनों को भी फांसी मिल जाएगी। कुछ और सोच। हाँ, ये आइडिया क्या? सिंघानिया, हो सकता है। चल चल हो जाए।